नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी के जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आपका एसएससी एमटीएस 2024 का जो एग्ज़ाम है आपका समाप्त हो गया है, जो कि आपका एग्ज़ाम 13 सितंबर को शुरू हुआ था और आप जाकर आपका 14 नवंबर को समाप्त हुआ है। ठीक है, 14 नवंबर को समाप्त हुआ है। तो आपको बता दें, एक सूचना है कि 14 नवंबर का किसी जगह का, यानी पूर्णिया बिहार में जगह है, वहाँ का किसी सेंटर का, पर्टिकुलर सेंटर का एग्ज़ाम कैंसिल किया गया था। ठीक है, छापामारी के दौरान वहाँ पर बहुत सारे छात्र पकड़ाए थे। तो एक तरह से कहें तो आपका जो एग्ज़ाम है शेड्यूल किया गया है 19 नवंबर को। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम अब आपका 19 नवंबर को समाप्त होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपका जो आंसर की जो आने में लेट लगेगा वो आखिर क्यों लगेगा। तो इसका कारण आप लोग को पता चल गया होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है आपका कैंसिल हुआ है, उस कारण आपका आंसर की देरी से आएगा। जिस समय तक आपका आंसर की आ जाना था उस दिन तो आपका एग्ज़ाम ही होगा, तो उसके बाद ही आपका जो आंसर की आएगा। आंसर की आपका कब आएगा, कब नहीं आएगा, कितने दिनों के बाद आएगा, इसका मैंने सेपरेट एक वीडियो सुबह बनाया था, तो उसको वीडियो के सेक्शन में आप लोग जाकर देख सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है एसएससी एमटीएस एंड हवलदार का, ठीक है, वह आपका कब तक आने की संभावना है। ठीक है, यह बात हम लोग किस बेसिस पर करेंगे, तो ये बात हम लोग पिछले 3 वर्षों में आपका क्या डेटा रहा है, आपका एग्ज़ाम कब समाप्त हुआ है, इसके बाद आपका आंसर की कब आया है, इसके बाद आपका रिजल्ट कब आया है, उन ईयर में, या कहते हैं उन सालों में कितना कितना दिनों का गैप हुआ है, उसी बेसिस पर हम लोग देखेंगे कि एसएससी एमटीएस जो आपका 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपका जो रिजल्ट है वो कितने दिनों के बाद है जो कि आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, जो डेट हम यहाँ पर आपको बताएंगे उसी के आसपास आपको रिजल्ट है जो कि देखने को मिलेगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे तो एसएससी एमटीएस से जुड़े हर पल अपडेट के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को शुरू करें उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जो भी लोग टेक्स्ट बुक पर ईयरली पास प्रो का जो प्राइस है ड्रॉप होने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए जो है आपका प्राइस ड्रॉप किया गया था। 14 और 15 नवंबर को ये सेल लगा था सपनों की उड़ान। आज है आपका 15 नवंबर, तो आज भी आप लोग जो है आप इस सेल का लाभ उठा सकते हैं। अगर इस सेल के दौरान अगर आप ईयरली का पास प्रो परचेज करते हैं तो आपको मात्र 439 रुपये में जो कि मिलने वाला है। कूपन कोड अगर आप APG यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम भी आपका होने वाला है, एसएससी जीडी का होने वाला है, सीजीएल टियर 2 का होने वाला है। उन सारे एग्जामों का 306 टोटल प्रीवियस ईयर पेपर्स, 3014 जो कि टोटल टेस्ट हो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप बैंकिंग की एग्ज़ाम तैयारी करते हैं, रेलवे की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, या स्टेट लेवल या डिफेंस की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उन सभी एग्ज़ामों का भी मॉक टेस्ट और PYP आपको इसी रेशियो में देखने को मिलता है। मात्र एक ही पास में, अलग से कोई पास आपको खरीदना नहीं होता। यानी कि एक पास लीजिए, जो जो जिस एग्ज़ाम का आप तैयारी करते हैं या जिस एग्ज़ाम का आप लेवल देखना चाहते हैं उस एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट लगाइए, PYQ को देखिए, कोई भी आपको रोकिएगा नहीं। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ रहेगा, तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे 2023 का, कि 2023 में आपका क्या परिस्थिति रहा था, एग्ज़ाम आपका कब समाप्त हुआ था और फाइनल रिजल्ट आपका कब देखने को मिला था। रिजल्ट आपका दो प्रकार का आता है, एक आपका रिजल्ट आता है नॉर्मली, एक आपका फाइनल रिजल्ट आता है। तो हम लोग सीधे फाइनल रिजल्ट पर ही फोकस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो CBT जो एग्ज़ाम हुआ था 1 से लेकर 14 सितंबर के बीच में कंडक्ट हुआ था। यानी कि 14 सितंबर को जो है आपका एग्ज़ाम है जो कि ख़त्म हुआ था। तो एग्ज़ाम आपका 14 सितंबर को समाप्त होता है और आपका जो रिजल्ट है फाइनल रिजल्ट वो दोस्तों आपका 18/12/2023 यानी कि 18 दिसंबर 2023 को आता है। इन दोनों डेटों के बीच में अगर हम लोग गैप देखेंगे तो ये आपका 96 दिनों का गैप था, यानी कि 3 महीना 5 दिन का। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं 2022 में। 2022 की जब हम लोग बात करते हैं तो 2022 में जो है आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था वो दोस्तों आपका 2 मई से लेकर 20 जून तक कंडक्ट हुआ था। तो हम लोग फोकस करेंगे आपका कहाँ पर, तो आपका 20 जून पर फोकस करेंगे। ठीक है, अगर मान के चलिए कि आपका 20 जून को एग्ज़ाम समाप्त हुआ तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आया वो दोस्तों आपका आया था 18 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, 20 जून को एग्ज़ाम समाप्त होता है और 28 जून को
आपका जो है आंसर की आता है, यानी कि 6 दिनों के गैप के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर हम आंसर की के डेट से आपका डेट को मेंशन किए हैं, तो वही आपका अगर 6 दिन पहले 6 दिन और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है तो ये आपका 113 से क्या होता है 118 हो जाता है। ठीक है, तो इन एग्ज़ाम आपका जो समाप्त हुआ था और जो फाइनल रिजल्ट आया था, इन दोनों डेटों के बीच के गैप कितना था 118 दिनों का था, या कहे तो 3 मंथ, वही आपका 27 या 28 दिनों का गैप था। यानी कि ओवरऑल मान के चलते हैं एक अप्रोक्स डेटा, तो 3 महीनों का गैप आपको यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 2021 के ऊपर। 2021 के ऊपर जब हम लोग चलते हैं तो 2021 में आपका क्या था, 2021 में आपका दो पेपर होता था, टीयर 1 टीयर 2, ये कहें तो पेपर 1 पेपर 2। 2022 से आपका सिंगल पेपर होने लगा। ठीक है, तो 2021 में क्या था, 2021 में आपका जो CBT पेपर 1 हुआ था वो हुआ था 5 से लेकर 22 जुलाई के बीच, और पेपर 2 जो हुआ था वो आपका हुआ था 6 नवंबर 2022 के बीच। तो हम लोग लास्ट डे का पेपर 2 को देखेंगे। ठीक है, तो पेपर 2 से अगर हम लोग देखते हैं तो पेपर 2 जब आपका समाप्त हुआ उस दिन के बाद से आपका 139 दिनों के बाद, या कहें तो 4 महीना 19 दिनों के बाद जो है आपका रिजल्ट जो है फाइनल रिजल्ट वो आपका आया था। ठीक है, तो ये चीज़ था, यहाँ पर आपको 4 महीना का गैप देखने को मिला 2021 में। तो इस डेटा को हम लोग उतना सीरियस लेंगे भी नहीं, क्योंकि इसमें इस समय आपका कुछ बहुत चीज़ चेंज था और 2022 से आपका वो चीज़ चेंज हुआ है, तो हम लोग ज़्यादा 2022 को देखेंगे। तो 2022 की बात करते हैं तो 2022 में आपका 118 दिनों का, या कहें तो 3 महीना का गैप था। ठीक है, 3 महीना 4 महीना का ऐसे गैप था। 2023 की बात करते हैं तो यहाँ भी आपको 3 महीना का गैप देखने को मिला। ठीक है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि आपका जो आंसर की है वो आपका एग्ज़ाम डेट, जब एग्ज़ाम आपका ख़त्म हुआ लास्ट डेट से लेकर आपका 3 से 4 महीना के अंतर में आ सकता है। ठीक है, एक डेट अगर हम लोग मान के चलें तो 3 महीना हम लोग मान के चलते हैं। इन 3 महीना के अंदर जो है आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम जो समाप्त हुआ था वो आपका 14/11/2024 को हुआ था। ठीक है, यानी कि 14 नवंबर 2024 को एग्ज़ाम समाप्त हुआ है, हालांकि उस एग्ज़ाम को रिशेड्यूल किया गया है 19 नवंबर 2024 को। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग 3 महीना का समय लेते हैं, ठीक है, अगर 3 महीना का समय देखते हैं तब 19/11 हो गया, फिर आपका 19/12 हो जाएगा, यानी कि 19 दिसंबर। इसके बाद आपका जो है 19 आपका ये 2025 में चला जाएगा, और एक दोस्तों आपका क्या होगा 2025 में फरवरी माह में जाएगा ये। ठीक है, तो 19/11 से 3 महीना का समय हम लोग देखें तो आपका जो रिजल्ट आने का जो चांस है वो दोस्तों आपका 19 फरवरी 2025 के बाद ही आने का चांस है। ठीक है, ये बहुत लंबा समय होता है, किसी भी छात्र छात्राएँ के लिए इंतज़ार करना उतना नहीं हो पाता है। फिर भी आप लोग एक अनुमान तो लगा सकते हैं जब आपका आंसर की आएगा। आंसर की कब आएगा, आंसर की चर्चा हम लोग थोड़ा सा यहाँ भी कर देते हैं। आपका एग्ज़ाम 19 को समाप्त होगा, तो आंसर की जो है आपका 6 से 7 दिनों के बाद जो कि देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ कहें तो आपका 27 से 28 नवंबर के बीच जो है आपको आंसर की देखने को मिल जाएगा। तो आपको अनुमान लग जाएगा कि आपका जो सिलेक्शन है वो आपका होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही अपडेट है, बाकी और भी अपडेट्स आएंगे। और भी अगर आप लोग को जो भी जानने की इच्छा है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है आपको तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।